अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक के बारे में, और हमारा आज जो है वो सेकंड लास्ट टॉपिक है। और इंशाल्लाह इसके बाद जो है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट की क्लास होगी, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम फाइनलाइज़ करेंगे कोर्स को इंशाल्लाह कल की क्लास में, या इंशाल्लाह परसों भी हो सकती है, मंडे को या ट्यूसडे को इंशाल्लाह लास्ट क्लास आ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूज़ के बारे में कि फ़ॉरेक्स में हमारे पास न्यूज़ क्या चीज़ होती है, और फंडामेंटल हम जो है वो उसको किस तरह मैनेज करते हैं। एक हमारे पास टेक्निकल होती है फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में, बल्कि हर किस्म के ट्रेडिंग में, और एक जो है हमारे पास फंडामेंटल होती है। तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो सारा टेक्निकल था, और आज जो मैं इस क्लास में डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ वो फंडामेंटल होगा। फंडामेंटल सबसे पहले हम आ जाते हैं कि फंडामेंटल जो है वो न्यूज़ को कहते हैं जब हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, तो मार्केट जो है उसकी मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें ज़्यादातर जो है मैं ज़्यादातर कह सकता हूँ, हाँ, ज़्यादातर जो है वो एंट्रीज़ को जो है टेक्निकल को, तो वो फेल कर सकता है। फंडामेंटल न्यूज़ जब मार्केट में आ जाती है तो हमारा टेक्निकल जो है वो काम छोड़ देता है, ख़्वा वो उसकी 95% एक्यूरेसी हो, 90% एक्यूरेसी हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ में अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग करना। हाँ, लेवल पे करते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करते। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं कि हमने न्यूज़ को देखना किधर है। इसमें हमारे पास जो है वो एक वेबसाइट है जो कि बड़ी मशहूर है, forexfactory.com के नाम से है। और यहाँ पर हमारे पास जब आप लोग इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो आप लोग के पास जो है ये आप लोग के पास डिफरेंट किस्म की इंटरफेस आ जाएगी। तो यही सारा जो है वो न्यूज़ है हमारे पास। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस। आप लोग का काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों के साथ है, ठीक है। ये जो नंबर्स आ रहे हैं, जो लिस्ट आ रही है यहाँ पर आप लोग के साथ, आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट करेंसीज है, यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है। इस तरह हमारे पास नीचे जो है वो सारे कंट्रीज़ के जो है न्यूज़ होते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कौन सी न्यूज़ देखनी है, और किस न्यूज़ को अवॉइड करना है, और किस न्यूज़ की जो है वो हाई इम्पैक्ट होती है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये जो है, हम यहाँ से न्यूज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि कौन से डेट अगर हम देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास डेट आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ये हमारे पास डेट आ जाती है कि कौन से दिन के न्यूज़ है। अब हमारे पास कल जो है मंडे 16 दिसंबर, तो कल कल की न्यूज़ हमारे पास ये सारे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के। अच्छा, अब इसमें हमने देखना कौन सा है। एक हमारे पास इसमें येलो होती है, और एक ऑरेंज होती है, और एक रेड होती है, ठीक है। तो इन तीनों की जो है वो डिफरेंट इम्पैक्ट है। येलो कलर की जो है वो लेस इम्पैक्ट है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो ऑरेंज की जो है वो हम कह सकते हैं कि मीडियम इम्पैक्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद रेड जो है वो हाई इम्पैक्ट है। मतलब अगर येलो न्यूज़ आ जाती है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका अपना टाइम होता है। जब ये टाइम हो जाएगा तो ये न्यूज़ जो है यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। हम इस पे आते हैं, इन वैल्यूज़ पे। सबसे पहले येलो न्यूज़ की जो है वो इम्पैक्ट नहीं होती, और ये लेस इम्पैक्ट होते हैं। जब ये आ जाते हैं तो मार्केट पे कोई असर नहीं होता इसका। और फिर हमारे पास जो है वो मीडियम इम्पैक्ट ऑरेंज जो न्यूज़ होती है ऑरेंज कलर की, इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, मार्केट को ऊपर नीचे थोड़ा सा कर देती है। आपको पता लग जाता है कि हाँ न्यूज़ थी, इसी वजह से मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट कर देती है, फिर जो है अपने फॉर्म में आ जाती है। और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो हमारे पास जो है वो ये रेड कलर की होती है, और ये मार्केट को जो है अच्छा खासा मूवमेंट देती है। वो अप भी जा सकती है, वो नीचे भी जा सकती है, मतलब डाउन भी जा सकती है, अप भी जा सकती है। अच्छा, अब इसमें हमने कौन से येलो, कौन से ऑरेंज और कौन से रेड को देखना है। तो हमारे पास आप लोग देख सकते हैं NZD है, न्यूजीलैंड की है, ऑस्ट्रेलिया की है, जापान की है, इसी तरह लंदन की है। तो आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट किस्म की न्यूज़ है। तो हमने किस किस पे फोकस करना है। हमने फोकस करना है ओनली यूएसडी। आप लोग देख सकते हैं यूरो यूरो यूरो, जीबीपी, सीएडी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास यूएसडी है। तो ये तकरीबन कल जो है शाम को, बल्कि 7:45 पे हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है,
जो कि रेड कलर की है। और इंशाल्लाह जब आप लोग इस टाइम देखोगे कल, तो आप लोगों को पता लग जाए। शायद ये वीडियो जो है वो मंडे को अपलोड हो जाए या आज ही अपलोड हो जाए। तो आप लोग देख लेना उसके बाद कि हमारे पास इस न्यूज़ ने जो है वो क्या इम्पेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है, हमने यूएसडी को देखना है और ज़्यादातर ऑरेंज और रेड को देखना है, लेकिन अगर ज़्यादातर फोकस करना है तो वो हमने रेड पे करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास एक दिन है, फिर उसके बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है, इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा, एक पूरा हफ्ता हम जो है वो सुबह जब हम उठ जाते तो सबसे पहले हम यही वेबसाइट देखते हैं हमारे पास कौन सी न्यूज़ है और किस टाइम पे है, क्योंकि हम अपने आप को उस टाइम के हवाले से प्रिपेयर कर सकें। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कलर वगैरह समझ आ चुकी होगी। और हमने इसमें क्या देखना है, ओनली सिर्फ जो है यूएसडी, सीएडी की भी थोड़ी सी इम्पेक्ट होती है। अगर सीएडी रेड आ जाती है तो हमारे पास थोड़ी सी मूवमेंट कभी कभार हो जाती है, क्योंकि सीएडी और यूएसडी के दरमियान मतलब इतना डिफरेंस नहीं है। सही है, तो इस वजह से मार्केट की सीएडी न्यूज़ पे भी थोड़ी सी इम्पेक्ट होती है जो गोल्ड है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ वैल्यूज़ पर। इसमें भी हमारे पास 3 किस्म के कलर्स होती हैं। अब ये डिटेल्स है, इसके साथ हमारा कोई काम नहीं है। ये फिर थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लेंगे तो ये आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि यहाँ पर इसमें जो मैयर्स होती है और ये सोर्स होती है, तो वो सब कुछ फिर हम बाद में देखते हैं कि इम्पेक्ट क्या था और मतलब मार्केट किस तरफ जा सकती है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास ये एक्चुअल आ जाती है। तो सबसे पहले मैं इससे पहले वीक पे सॉरी एक सेकंड, ये मैंने इससे पहले वीक सेलेक्ट किया ताकि मैं इन वैल्यूज़ की आप लोगों को समझा सकूं। इन वैल्यूज़ की भी जो है एक्चुअल में 3 कलर्स होती है, एक ग्रीन होती है और एक रेड होती है और एक हमारे पास ब्लैक होती है। ठीक है, तो ग्रीन का क्या मतलब है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर यूएसडी न्यूज़ थी, ठीक है, और हमारे पास ब्लैक आ गई। तो ब्लैक का ये मतलब है कि मार्केट जो है ऊपर भी चली जाएगी, नीचे भी चली जाएगी, कभी कभार ऊपर चली जाती है, वापस आ जाती है उसी रेंज में, वो रेंज ब्रेक नहीं कर पाती, वो अपनी रेंज पे जो है। इसको हम फिर टेक्निकल कहते हैं कि न्यूज़ टेक्निकल हो गई। मतलब न्यूज़ ने अपना इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं क्रिएट किया, इम्पेक्ट क्रिएट किया होता है, लेकिन मार्केट जिस रेंज में होती है उसी से ऊपर या नीचे थोड़ा सा वो कर देती है और फिर उसी रेंज में आ जाती है। ठीक है, ब्लैक का ये मतलब होता है। और ग्रीन का ये मतलब होता है कि मतलब यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मैं आप लोगों को यहाँ नीचे दिखा देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये रेड न्यूज़ थी और यहाँ पर हमारे पास ये ग्रीन आ गई। तो इसका क्या मतलब है, हम तो यूएसडी के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। जब हमारे पास ये वैल्यू ग्रीन आएगी तो इसका क्या मतलब है कि यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो गोल्ड जो है हमारे पास वीक होगी। वीक का मतलब जब यहाँ पर ग्रीन वैल्यू आएगी तो हमारे पास गोल्ड जो है वो नीचे आएगी, उसकी मूवमेंट जो है वो डाउन पॉसिबल होगी। अगर हमारे पास यही यूएसडी रेड कलर की आ जाती है तो इसका मतलब होगा कि डॉलर वीक हो गया, तो हमारे पास गोल्ड जो है वो XAU USD जो हम जिस पेयर में हम ट्रेड करते हैं, वो उसका चार्ट जो है वो अपसाइड जो है वो पॉसिबल होगा कि मार्केट जो है बाद में आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उस टाइम तो मूवमेंट कर लेगी, बहुत तेज़ जो है मूवमेंट आ जाएगी मार्केट में। और फिर उसके बाद जो है 1-1.5 घंटे के बाद जो है मार्केट एक साइड पे जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेगी। वो ऊपर भी हो सकती है इसके हिसाब से, कभी कभार ये भी फेल कर देती है। हाँ, इसकी एक्यूरेसी जो है वो 80% हम कह सकते हैं, 75-80% हम लगभग कह सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी है। कभी कभार ये भी फेल कर देती है, लेकिन ये थी हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज़। अच्छा, अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि इन वैल्यूज़ का क्या मतलब है। तो इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये डिफरेंट किस्म की न्यूज़ होती है और इसमें किसमें पॉइंट्स में आती है, किसमें परसेंटेज में आती है, किसमें एक्चुअल वैल्यू में आती है। ठीक है, हमारे पास ये फोरकास्ट होती है। फोरकास्ट का मतलब है कि न्यूज़ से पहले ही आपको बता देती है कि मतलब पिछले रिकॉर्ड पे जो है वो आपको बता देती है कि आज की न्यूज़ जो है वो क्या होगी। मिसाल के तौर पर ये सारे फोरकास्ट आ चुके हैं, तो हमें ये बता रही होती है कि आने वाले टाइम में जो है जब ये न्यूज़ आएगी तो इसकी वैल्यू ब्लैक हो सकती है। फोरकास्ट का ये मतलब है। और प्रीवियस का तो आप लोगों को पता है कि जो इससे पहले यही न्यूज़ जो गुजरी थी, अब मिसाल के तौर पर यूएसडी की
PMI जो न्यूज़ थी वो जो पहले गुजरी थी तो वो ग्रीन थी, ठीक है, और एक रेड थी। तो इसका मतलब था कि प्रीवियस जो है वो एक ग्रीन न्यूज़ आई थी और एक रेड आई थी, लेकिन फोरकास्ट में ये बता रहा है कि शायद दोनों जो है वो ब्लैक आ जाए, ठीक है। तो ये थी हमारे पास न्यूज़ की वीडियो। अच्छा, इसमें डिफरेंट किस्म की न्यूज़ होती है। हम कह सकते हैं PPI होती है, CPI होती है, NFP होती है, FOMC होती है, इसी तरह रिटेल सेल्स होती है, ठीक है, कोर सेल्स होती है, डेटा होता है, और इसी तरह हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होती है। तो ये डिफरेंट किस्म की न्यूज़ होती है, और बाज़ लोग कहते हैं कि इसकी जो है अलग अलग न्यूज़ की जो है अलग अलग इम्पैक्ट होती है। मतलब किस न्यूज़ में जो है वो मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती है, किस न्यूज़ में जो है मार्केट इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती। लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो US के सिचुएशंस के मुताबिक, जो US में सब कुछ जो चल रहा होता है, इकोनॉमिकल जो हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है वो इनकी सिचुएशन होती है, तो उसके हिसाब से कभी कभार न्यूज़ मूवमेंट करती है, अच्छा खासा मूवमेंट करती है, कभी कभार जो है न्यूज़ मूवमेंट नहीं करती। तो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है कि कितना मूवमेंट करेगी, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, कि ये मतलब इस हिसाब से 200 पिप कर सकती है, 100 पिप कर सकती है, 50 पिप। इसमें जो ज़्यादातर जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है रेड में, एक NFP होती है जिसमें ज़्यादा मूवमेंट जो है एक्सपेक्टेड होती है। कम से कम 200 to 300 पिप्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर $20 से $30 हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये करेगी, ठीक है। कभी कभार जो है ये 1000 पिप मूवमेंट भी कर लेती है। डिपेंड करता है न्यूज़ के सिचुएशन पे कि किस टाइम पे आई है और क्या इकोनॉमिकल सिचुएशन है US में। इसी तरह हमारे पास FOMC जो है अच्छा खासा जो है वो मार्केट को पुश देती है, वो अप भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है। फिर हम वो ग्राफ को जो है एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से हम फिर डिसीजन लेते हैं कि मार्केट की चांसेस जो है वो अप हो सकती है या डाउन हो सकती है। वो भी बहुत ही एडवांस है। वो जब आप लोग ये सब कुछ सीख लोगे और चार्ट को समझ जाओगे तो फिर उसके बाद आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा लगेगा कि हाँ, ये मूवमेंट जो है इस न्यूज़ की अप जा सकती है या डाउन जा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो हमारे पास, और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इन न्यूज़ के हवाले से जो है आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल में, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया हो। मैं आप लोग को नाम जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक NFP हो गया, ठीक है, दूसरा जो है FOMC हो गया, ठीक है, उसके बाद PPI हो गया, CPI हो गया, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हो गया, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो है और भी किस्म की न्यूज़ होती है, और आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं गूगल में। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोग बाद में सर्च कर सकें कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम क्या क्या चीज़ें नोट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो न्यूज़ के हवाले से, और इस पे हम जो है जब ये न्यूज़ आती है, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर हमारे पास 6:30 PM है, ठीक है, या 7:45 है रात के, तो हम क्या करेंगे, हम जो है 7:45, जब जिस तरह 7:45 बज जाएंगे या 7 मिनट पहले यहाँ पर हमारे पास टाइम आ जाता है कि 7 मिनट रह चुके हैं, इस तरह आहिस्ता 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 होके जब टाइम पूरा हो जाता है तो ये फिर वैल्यू जब आती है तो ये 30 सेकंड लेती है। लेकिन जब 7:45 बज जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास गोल्ड में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें मिलेगा। वो ऊपर भी हो सकता है, वो नीचे भी हो सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा जो है वो खुद ही लग जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी, मैं विक से ही इन चीज़ों को वो एनालाइज कर ले, मुझे पता लग जाता है क्योंकि टाइम मुझे हुआ है, तो इस वजह से। अब यहाँ पर न्यूज़ आई थी विक चौड़ा था, और यहाँ पर फिर जो है न्यूज़ आई थी ये भी विक चौड़ा था। इसी तरह अगर हम देखें ये हमारे पास एक न्यूज़ थी, ठीक है, तो हम ये चीज़ें फिर बाद में देखते हैं कि कहाँ पर हमें जो है वो न्यूज़ आई थी, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ज़्यादातर जो है हमें विक जो है ऊपर भी विक नज़र आ रहे होते हैं, नीचे भी विक नज़र आती, तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ थी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी, और इसमें जो हमारे पास मिसाल के तौर पर, हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मिसाल के तौर पर हमारे पास मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर जो है हम एक सेकंड, मार्केट अगर हमारे पास यहाँ पर है तो फिर हम क्या करेंगे, हम
इसके नज़दीक जो है वो न्यूज़ के इम्पैक्ट को भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास FOMC हो या NFP हो, तो हम फिर जो नज़दीक लेवल होते उसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि अक्सर जो है वो ये लेवल ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा एसल हिट होता है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल को एनालाइज करते हैं या इससे थोड़ा सा नीचे लेवल को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो न्यूज़ के हवाले से, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि काइंडली इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इसको देखें कि न्यूज़ जो है वो क्या इम्पेक्ट करती है और इस पे हमने क्या करना है। और मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि न्यूज़ में जितना हो सके आप लोगों से अवॉइड कर लिया करें ट्रेड करना। इसमें हाई रिवार्ड होती है लेकिन हाई रिस्क भी होता है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि इसके लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट होती है, मतलब मिसाल के तौर पर वो $100 डाल लेंगे और फिर वो मतलब सिर्फ वो उस अकाउंट पे जो है वो ट्रेड करेंगे, वो सिर्फ न्यूज़ पे ही करेंगे। मिसाल के तौर पर FOMC न्यूज़ है तो बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, $100 एक अकाउंट में डेडिकेटेडली डाल लेते हैं और वो सिर्फ उसी न्यूज़ के लिए होती है। वो वॉश भी हो सकती है अकाउंट और वो उसको डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है आप कर सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क होता है। अगर आप लोगों के अकाउंट में अच्छी खासी इक्विटी है तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा, अदरवाइज़ न्यूज़ को अवॉइड किया करें एज अ बिगिनर। जब आप लोग एडवांस सीख लोगे और आपकी नॉलेज जो है वो एडवांस हो जाएगी तो फिर आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं न्यूज़ में भी ट्रेडिंग। जिस तरह लोग जो है वो डेडिकेटेड अकाउंट जो है वो बना लेते हैं इसके लिए और अमाउंट डिपॉजिट करके फिर उस पर ट्रेड करते हैं हाई मार्जिन के साथ, फुल मार्जिन के साथ, और फिर उसी हवाले से वो जो है वो प्रॉफिट करते हैं या लॉस करते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो हमारे पास न्यूज़ से रिलेटेड, और ये सेकंड लास्ट वीडियो थी। और इंशाल्लाह इसके बाद हमारे पास वीडियो आने वाली है रिस्क मैनेजमेंट की, जो इस कोर्स की और फॉरेक्स ट्रेडिंग की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास, ठीक है। मैं यही कहूँगा क्योंकि इसमें 90% जो है वो साइकोलॉजी का गेम है, माइंड का गेम है। जब आप लोग मेंटली रिलैक्स होगे, मेंटली जो है वो फोकस करोगे इस मार्केट पे, तो आप लोग का प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ डू नॉट एक्सपेक्ट एनी गुड प्रॉफिट फ्रॉम दिस मार्केट। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और इंशाल्लाह हाँ, उस रिस्क मैनेजमेंट में सब लोगों का जो है अलग अलग माइंडसेट होता है, वो अपने तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ, मैं आप लोगों को उसके हिसाब से बताऊंगा। आप लोग को सिर्फ एक रफ़ आइडिया दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैं करता हूँ वो आप लोग करो, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है, वो अपने हिसाब से रिस्क को मैनेज करता है। लेकिन मैं उस रिस्क मैनेजमेंट की बेसिक आप लोग को आगे सामने रख दूंगा कि हाँ रिस्क मैनेजमेंट कैसे की जाती है। फिर आप लोग उसके हिसाब से अपनी अपनी माइंडसेट को देख के जो है वो एक रिस्क प्रॉपर जो है मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, और मेरा ये एक फेसबुक ग्रुप है, कम्युनिटी है, प्राइवेट कम्युनिटी है, जिसमें मैं इंशाल्लाह इस कोर्स के बाद डिफरेंट हम कह सकते हैं अपडेट्स दूंगा ट्रेडिंग के हवाले से। अगर कोई वीडियो मुझे लगेगा कि हमें फ़ायदा दे सकती है तो मैं न्यू वीडियोस भी बनाऊंगा, आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह मैं एक सिग्नल ग्रुप भी बनाने जा रहा हूं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, इंटरेस्टेड इन द सेंस जिन लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट की होगी, सबमिट की होगी, और मुझे जिनका पता होगा कि ये लोग कर सकते, तो मैं इनको ऐड करूँगा। और फिर उनको जो है वो 1-to-1 गाइडेंस भी मिलती रहेगी। और साथ में जो है इंशाल्लाह हम जो है बैच सिस्टम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं लाइव सेशंस करूँगा वीकली या डेली के हिसाब से इंशाल्लाह। फिर उसके बाद टाइम जो है वो स्केड्यूल करेंगे बाद में इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद। और जिसको भी इस कोर्स के हवाले से कोई मसला होगा, जो भी क्वेरीज होगी, क्वेश्चंस होगी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा व्हाट्सएप के ग्रुप क्रिएट करने के बाद, ताकि मैं आप लोगों को 1-to-1 जो है एक
गाइडेंस या वन टू वन टाइम जो है वो प्रोवाइड कर सकूं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मज़ीद अपडेट रहने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।